बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो आगाज़ है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस का, जिसमें हम पास्ट 10 to 12 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे। और वो पेपर इस अंदाज से सॉल्व करेंगे कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाए, तमाम चैप्टर्स की मुकम्मल तैयारी हो जाए और ऐसी तैयारी हो कि आप 85 में से 80+ मार्क्स ले सकें। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आगाज़ किया है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मुख्तलिफ़ तरह के सवाल होते हैं, 4-5 मुख्तलिफ़ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सवाल पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स में वो आपको नज़र आते जाएंगे और हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। The standard deviation of a normal distribution is 4. Find its first 4 moments about the mean. तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने प्रॉपर्टीज़ बुक से देख के या कहीं नोट से देख के सामने रख लेनी है, उसके बाद ये सवाल आपने सॉल्व करने हैं। तो पहली बात आपको पता होगी, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं अगर, तो ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर ज़ीरो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन, ये μ1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है, μ3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, एंड सो ऑन 5, 7 सारे मोमेंट्स अबाउट मीन जो कि ऑड है, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स, वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो उसने हमसे सिर्फ फर्स्ट 4 पूछे हैं यहाँ पर, फर्स्ट 4, तो फर्स्ट भी ज़ीरो है, थर्ड भी ज़ीरो है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये याद रखना है आपने, प्रॉपर्टी याद होगी तो ये सवाल हो सकेगा। सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 दी गई है, तो 4 यहाँ पे पुट किया, उसका स्क्वायर किया, 16 आ गया। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ये 3 सिग्मा पावर 4 के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक प्रॉपर्टीज़ नहीं याद होंगी ये नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर अगेन सिग्मा की वैल्यू पुट की, ये 768 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये भी इसी पेपर में पूछा गया था और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 80, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 36, मीडियन, मॉड, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हमसे पूछे गए। तो अगेन हमें चंद प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो तभी ये क्वेश्चन हो सकेंगे। मैं प्रॉपर्टीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ। ये देखिए जी, हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो मीन चूँकि 80 है तो मीडियन और मॉड भी 80 होंगे। Q1 और Q3 की आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, Q1 इसके इक्वल है, Q3 इसके इक्वल है। अब जस्ट यहाँ म्यू और सिग्मा जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये Q1 Q3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये एक और पेपर है जिसमें सवाल पूछा गया है, न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 50, वेरिएंस इज़ 100, फाइंड एरिया बिटवीन 53 एंड 72। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैंने एरिया से रिलेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये तकरीबन 11-12 केस बनते हैं, ठीक है। तो मेरी वो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वो सारे केसेस आप स्टडी कर लें। तो एरिया से रिलेटेड, यानी कि जब भी आपसे एरिया पूछा जाए या प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस सवाल को देखिए, इसको भी अगर आपने गौर से समझ लिया तो आपके एरिया के प्रॉब्लम्स की आपको सेंस पता चल जाएगी कि कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, म्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर 100 है, सिग्मा इज इक्वल टू 10 है। तो हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन 53 एंड 72। तो एरिया के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल है, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल मौजूद है, उसकी मदद से ये प्रोबेबिलिटीज़ जल्दी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन प्रोसीजर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए। क्या प्रोसीजर है कि हम ये जो पॉइंट है 53, इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल में, इस एक्स वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होता है कि 53 में से मीन माइनस होगा और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे।
देखें ये जनरल डेफिनेशन है जी की, कि जो एक्स की वैल्यू है उसमें से मीन माइनस करना है एक्स का और एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करना है। तो जो काम इधर हुआ है वही इधर हुआ है और वही इधर हुआ है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, इन 2 पॉइंट्स को हमने जी में कन्वर्ट कर दिया इस तरह, ठीक है। जब जी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, -0.30 और ये 2.20। अब हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड करना है। अच्छा, तो ये फाइंड करने के लिए अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो एरिया इसमें से ये माइनस हुआ है और फिर आंसर तक हम पहुँचे हैं, ये कैसे पहुँचना है। तो जब ये चीज़ फाइंड कर लें, आप एक्स को जी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो उसके बाद आपने ये फिगर बनानी होती है जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। तो ये फिगर कैसे बनानी है, आपने एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर जी एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये 2 लाइन सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये एक शेप बना देनी है तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कर्व ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो पॉइंट्स फाइंड किए थे 53 से 72 पॉइंट्स जो दिए गए थे, उनको यहाँ पर लिखना होता है। और ये लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखें एक्स एक्सिस, यहाँ पे जी, जो ये दरमियान वाली लाइन है इधर आपने म्यू लिखना होता है। सवाल में जो भी म्यू दिया गया हो, मीन जो भी दिया गया हो, तो मीन आपको इस सवाल में 50 दिया गया था, वो इधर दरमियान में लिखा। फिर जो 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको एरिया चाहिए 53 और 72, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। 53 चूँकि 50 से बड़ा इधर आएगा। अब ये थोड़ा सा आगे हो जाए पीछे हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि 50 से आगे होना चाहिए 53। ये नहीं कि आप 53 साइड पर लिखते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 53 और उससे थोड़ा सा आगे हमने 72 लिख दिया। हमें एरिया इन 2 पॉइंट्स के दरमियान चाहिए। यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्स, ये देखें, ग्रेटर होना चाहिए 53 से और x लेस होना चाहिए 72 से। तो 53 से आगे 72 से पीछे इस एरिया को हमने शेड कर दिया, ये एरिया हमें चाहिए। और 53 को जब हमने जी एक्सिस में कन्वर्ट किया था तो 0.30 वैल्यू आई, ये आपके सामने लिखी है। और 72 को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 2.20 आई। अब इससे आगे आपने एक टेबल यूज़ करना होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। तो अब उस टेबल को समझते हैं। तो ये रहा वो टेबल। अच्छा, ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एहतियातन आप एग्ज़ाम में अपना टेबल साथ ले जाइएगा, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल भी आपने सीख लेना है। अच्छा, अब हमने इस टेबल से एरियाज़ तलाश करने होते हैं। ये जो टेबल की बॉडी में वैल्यूज़ दी गई हैं ये एरियाज़ हैं, और ये जो साइड्स पे इधर और इधर ये जी की वैल्यू है। यानी कि जी की वैल्यू 0.37 फ़र्ज़ करें हमने देखनी है, तो वो ये देखें 0.3 इधर से देख के और फिर ये 7th कॉलम यहाँ से, तो ये वैल्यू जो होगी ये वाली 0.37 के अगेंस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में जो 2 वैल्यूज़ थी वो थी 0.30 और 0.30 और 2.20, ये 2 वैल्यूज़ थी। तो इनको अब हमने देखना है और फिर हमें कौन सा एरिया मिलेगा ये हम समझेंगे। तो 0.30 को जब हम देखेंगे तो टेबल से जो एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया मिलेगा, 0 से लेकर 0.30 तक, यानी कि ये अनशेडेड, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। और जब हम 2.20 को टेबल से तलाश करेंगे तो हमें जो एरिया मिलेगा वो 0 से लेके 2.20 तक मिलेगा। यानी कि इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो 2 पॉइंट्स हमने जो जी के फाइंड किए थे, एक 0.30 और दूसरा 2.20। तो टेबल जो हमें एरिया देता है, हमने अगर 0.30 देखा है टेबल में तो हमें एरिया मिलेगा 0.1179, और अगर हमने टेबल में 2.20 को देखा है तो हमें एरिया मिलेगा 0.4821। टेबल हमें 0 से ख़ास पॉइंट तक, जी की किसी वैल्यू, ये वैल्यू है या ये वैल्यू, उस वैल्यू तक एरिया देता है, 0 से ख़ास पॉइंट तक। ये बात याद रखिएगा, टेबल हमें 0 से ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है। तो इसका मतलब हुआ हमें टेबल ने 2 एरियाज़ दिए, एक 0 से लेके 2.20 तक और एक 0 से लेके 0.30 तक।
यानी कि ये 0 से इधर तक बड़ा एरिया और फिर 0 से 0.30 तक ये छोटा एरिया, लेकिन हमें 0.30 से 2.20 तक एरिया चाहिए। तो इसको ज़रा समझिएगा। देखिए टेबल ने हमें ये एरिया दिया और ये दिया, लेकिन हमें इधर से लेके इधर तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा यानी कि ये जो इधर तक एरिया इसको निकाल दें, यानी कि बड़े एरिया में से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें ना, 0 से 0.30 तक टेबल ने दिया और फिर ये पॉइंट था 0.30, इसी से आगे चले जाएं तो 2.20 है, ये 0.30 पड़ा हुआ है, ये 0 है। तो टेबल ने हमें एक दफ़ा ये एरिया दिया और एक दफ़ा ये एरिया दिया, लेकिन हमें जो चाहिए था वो ये एरिया था, ये वाला। तो हम इस बड़े एरिया में से ये छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंच जाएंगे, जो कि ये वाला है जिसको हमने शेड किया हुआ है इस फिगर में। ये देखें, तो इस एरिया में से, बड़े एरिया में से ये छोटा यानी कि इस चीज़ को, ये जो अनशेडेड है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। यही काम इधर हुआ है। 0.4861 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.11791। तो ये एक केस है इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम एरियाज़ फाइंड करते हैं। एरियाज़ के इस तरह के 12 केसेस हैं। मेरी वो 12 केसेस वाली वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में से, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर एरियाज़ के क्वेश्चन के हवाले से तैयार हो जाए। वो आप लाजमी देख लीजिएगा। हम अगली वीडियोस में चंद मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।